नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 15 सितंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। और आज हिंदू पंचांग के अनुसार हो चुकी है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम आवास में गाय ने बछिया को दिया जन्म, मोदी ने उसका नाम रखा दीप ज्योति। वीडियो शेयर करके कहा इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह है। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास में एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार सितंबर को ट्विटर पर इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बछिया को दुलार करते हुए अपना एक वीडियो भी जारी किया है। कैप्शन में उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गांव सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में गौ माता ने एक नववत्सा को जन्म दिया है जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह नजर आ रहा है, इसीलिए पीएम मोदी ने उसका नाम दीप ज्योति रखा है। इसकी तस्वीरें भी पीएम मोदी ने जारी की है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब राजस्थान में 6 की बजाय 7 सीटों पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान की कांग्रेस एमएलए जुबेर खान का हुआ निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 1.5 महीने में 2 विधायकों की जान चली गई। अलवर के रामगढ़ एमएलए और राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान 61 वर्षीय, उनका शनिवार 14 सितंबर को सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। बता दें कि राजस्थान में बीते करीब 1.5 महीने में 2 विधायकों की मौत हुई है। इससे पहले 8 अगस्त को सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। रामगढ़ विधायक के निधन के बाद अब खाली विधानसभा सीटों की संख्या 7 हो गई है। इनमें 5 सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों की सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई थी। ऐसे में राजस्थान में अब 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम इजलास शर्मा बोले 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में मिलेगा रोजगार, बड़ा ऐलान। प्रदेश में साउथ कोरिया कॉरिडोर बनाए जाएंगे, सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का कॉलेज खोलेंगे। सीएम इजलास शर्मा ने कहा कि जापानी कंपनी 5 साल में राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देगी। यही उनकी ट्रेनिंग होगी, यही उनकी भाषा में सीखने का काम किया जाएगा। यह तो केवल एक कंपनी ने वादा किया है, और भी कई कंपनियां हैं जो रोजगार जापान में देने वाली हैं। हमने यह भी फैसला लिया है कि राजस्थान में सभी देशों की भाषाओं के लिए एक कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे देश भर से लोग आकर अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज सीख सकेंगे। सीएम ने कहा कि हम अन्य देशों में गए हैं, वहाँ की भाषाएं अलग हैं। भाषाएं अलग होने के कारण कई बातें समझ में नहीं आना एक बड़ी दिक्कत है। हम राजस्थान में सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का एक बड़ा कॉलेज खोलेंगे। सीएम इजलास शर्मा ने यह बड़ा ऐलान बीजेपी दफ्तर में स्वागत समारोह में किया है। उन्होंने कहा कि हर बार अकाल पड़ता था, इस बार बांध भी फुल हो गए। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का मन और भाव ईश्वर से जुड़ गया है। हर बार अकाल पड़ता था, इस बार राजस्थान में बारिश हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि बांध फुल हो गए हैं। मैं जापान में था, सिंचाई विभाग के सचिव से पूछा कि राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, तो उन्होंने बताया कि 90% बांध फुल हो गए हैं। कुछ में से पानी छोड़ा जा रहा है और 10% रहने वाले हैं, वो भी जब तक आप आओगे तब तक फुल हो जाएंगे। ये बात उन्होंने जब कही तो मेरे पास कई लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मिठाई खाएं, ईश्वर की कृपा हुई है और राजस्थान के सारे बांध भर गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब जापान के अंदर राजस्थानी युवाओं को 15,000 करीबन लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सीएम ने कहा कि वो कंपनी यहाँ आकर 15,000 लोगों को ले जाएगी। आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर लिखकर भेजें। साथ ही इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा बोले धांधलियों में आरपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन भी शामिल। इस्तीफा दे चुके कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 3 पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने पैसा लेकर आरएएस, आरपीएस और दूसरी नौकरियां दी हैं। इससे जुड़े सबूत वे एसओजी हेड को भी सौंपेंगे। एक इंटरव्यू में किरोड़ीलाल मीणा ने आरपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर के चयन में राजनीतिक दखल बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर चयन प्रक्रिया की बात कही है। और मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर कोर्ट में दायर केस को लेकर उन्होंने अफसरों को दोषी ठहराया है। अगली बड़ी खबर, पुरानी कड़वाहट मिटाकर साथ काम करेंगे गहलोत और अजय माकन। हरियाणा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हरियाणा चुनावों में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत के साथ अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तीनों नेताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत को ही हरियाणा चुनावों के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था। गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। गहलोत को 2 दिन में कांग्रेस ने 2 बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। गहलोत लंबे समय से बेड रेस्ट के बाद अब फिर से एक्टिव हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, 26 महीने के अर्जुन को लगाया 8 करोड़ का इंजेक्शन। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था बच्चा, ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। जयपुर में जेके लोन हॉस्पिटल में शनिवार को 26 महीने के अर्जुन जहांगीर को 8 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 से पीड़ित अर्जुन की ये बीमारी पिछले साल दिसंबर में डिटेक्ट हुई थी। अर्जुन के पिता ने बताया कि इतना महंगा इलाज करवाना हमारे परिवार के लिए संभव नहीं था। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्राउड फंडिंग के लिए गाइडलाइन किया, जिसमें हमें हर सेक्टर से सहयोग मिला। अर्जुन का इलाज कर रहे रेयर डिजीज सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांश माथुर ने बताया कि अर्जुन की इस बीमारी के कारण वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। ये बीमारी दुर्लभ है, जिसके कारण इसका इलाज भी बहुत महंगा पड़ता है। खासतौर पर आपको बताएं तो शिक्षा विभाग से इसका सपोर्ट मिला है। अगली बड़ी खबर, पूरे राजस्थान में आज से मौसम होगा साफ, बादल छाएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। जयपुर में फिर खिली धूप। राजस्थान में पूरे 1.5 महीने के बाद प्रदेश का मौसम पहली बार साफ नजर आ रहा है। आगामी 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। IMD के जारी फोरकास्ट के मुताबिक मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी बुलेटिन में प्रदेश के सभी 33 जिलों का मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसने की उम्मीद बहुत कम है। 1 अगस्त के बाद पहली बार मौसम इतना साफ हुआ है जब प्रदेश के एक भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं हो। पूर्व में भी विभाग की ओर से यह अनुमान जारी किया गया था, लेकिन आगामी 2 सप्ताह तक प्रदेश के सभी इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, दिया कुमारी बोली प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं, जल्द पेश की जाएगी नीति। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दूसरे दिन शनिवार को बिरला ऑडिटोरियम में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज्यादा होटल का प्रदर्शन किया गया। खासतौर पर आपको बताएं कि दिया कुमारी ने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान के अंदर पर्यटन को लेकर जल्द ही एक नई नीति बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अंग्रेजी स्कूल पर जोर देती थी, हमारी सरकार हिंदी को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये तय बात हो गई है। यह ऐलान राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 30,000 करोड़ रुपए से बनेगा रन ऑफ वाटर ग्रिड। जल संसाधन मंत्री सूरज सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रन ऑफ ग्रिड की स्थापना की जाएगी। अब इसका उपयोग कहाँ होगा, इसका भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल जल संसाधन के मंत्री सूरज सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में जो पानी है वो व्यर्थ बहकर जाने वाला, जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ साथ जल के सदुपयोग के लिए यह रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य पर 30,000 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे। जल संरक्षण और जल का सदुपयोग करना हम सभी की पहली बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में जल महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब हिंदी माध्यम से होगी मेडिकल की पढ़ाई, सूचना हुई जारी। राजस्थान के CM इजलास शर्मा की बड़ी पहल नजर आई है। अब राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होगी। जोधपुर और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, UDS मंत्री जावर सिंह खरा बोले प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुआ बड़ा राजस्व घोटाला। UDS मंत्री जावर सिंह खरा ने राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर राजस्व घोटाले का एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बांटे गए पट्टों में बड़ा राजस्व घोटाला हुआ है। यही वजह है कि अब इसे ऑनलाइन मोड पर शुरू किया जाएगा। पहले तक ये ऑफलाइन मोड पर चलता था, लेकिन अब इसे ऑनलाइन मोड पर शुरू किया जाएगा प्रशासन शहरों के संग अभियान को। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान गुजरात के बीच बन रही 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन, होंगे 15 रेलवे स्टेशन। तरंगा हिल अंबाजी अब्रोड नई रेल लाइन परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार करने में एक अहम भूमिका निर्वहन करेगी। इस रेल लाइन पर कुल 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं। बता दें कि 117 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन बन रही है, जिस पर कुल 15 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय स्कूली स्टूडेंट्स को देगा 10,000 रुपये और नेशनल अवार्ड। कला एकीकृत गतिविधियां जैसे कविता हो गई, निबंध हो गया, कहानी, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो छात्रों के लिए परियोजना गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है। इसमें प्रतिभागियों का मूल्यांकन 3 स्तर पर किया जाएगा। बता दें कि मिशन वीर गाथा एडिशन 4 की शुरुआत कर दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य देश के वीरों के जीवन एवं बलिदान की कहानियों के जरिए विद्यार्थियों में बहादुरी और देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। रक्षा मंत्रालय की प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल पहले 2021 में शुरू किया था।
इसकी सफलता के बाद ही वीर गाथा के 4थे संस्करण की शुरुआत की गई है। इस योजना के मुताबिक आपको बता दें कि विद्यार्थियों को 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे, साथ ही नेशनल अवार्ड भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए 4 श्रेणियां रखी गई हैं। कक्षा 3री से 5वीं तक के लिए 150 शब्द की कविता या कहानी की शर्त रखी गई है। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए 300 शब्द की, तो कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक 750 शब्द की कविता या निबंध। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 1000 शब्द की कविता या निबंध की शर्त रखी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब 2 से 3 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश के सौर ऊर्जा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। 20 से 30% बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के भारी भरकम बिल से राहत पाने के लिए अपने घर की छत पर 6 से 8 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रखे हैं। मई जून में संयंत्र से बिजली का खूब उत्पादन हुआ। घर के सभी बिजली उपकरण उपयोग में लेने पर भी बिल शून्य आया, लेकिन अब बीते 2 महीने से सूरज बादलों की ओट में छिपा है और घरों में लगे इस संयंत्र से नाम मात्र की बिजली बन रही है। उपभोक्ताओं को अब बिजली के बिल के तौर पर 2 से 3 हजार रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, देनी होगी सिक्योरिटी राशि, बिल देख लोग हुए हैरान। राजस्थान में उपभोक्ताओं को एक बार फिर से करंट का झटका लगेगा। बिजली उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि अब देनी होगी। विद्युत निगम की ओर से यह रकम प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि के रूप में ली जा रही है। इसके लिए डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भी भेजे हैं। खासतौर पर आपको पता है तो विद्युत निगम बिजली उपभोक्ताओं की जेब से फिर से मोटी राशि निकालने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान से दिल्ली का सफर होगा और आसान, नवंबर से दौड़ेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान में ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब भारतीय रेलवे द्वारा नवंबर महीने में 2 और वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान अब में खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का अब होगा इलाज। शिक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में एक स्कूल में अध्यापकों को पनिशमेंट देने की योजना का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते उन्हें अब प्रदेश के ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी इलाका है और यहाँ नौकरी करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है, ऐसे इलाकों में उन्हें भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शिक्षकों में खलबली मच गई। साफ तौर पर आपको बताएं तो खराब प्रदर्शन के तौर पर शिक्षकों को ये पनिशमेंट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इसका खासतौर पर ऐलान कर दिया है। मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके छात्र थ्योरी परीक्षा में 80 में से कम 40 अंक प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने पर उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बच्चों को ठीक से क्यों नहीं पढ़ाया। दिलावर की इस बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों का अपमान है। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे शिक्षकों का मनोबल बढ़े, न कि उन्हें दंडित किया जाए। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।